IIT-NS 2026 खत्म हो चुका है, जुलाई आ गया है एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। रिजल्ट वही जो लास्ट ईयर आया। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लेना इनफ नहीं है। आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसे आप पूरे साल फॉलो करो, तब जाकर के आपका अच्छा रिजल्ट है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य सिसोदिया, योर मैथमेटिक्स मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रोड मैप फॉर IIT-NS मैथमेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लासेस लेना। आपने लास्ट ईयर कहीं से भी पढ़ा हो, कोई भी नोट्स बनाया हो, लीव इट, क्लासेस फिर से लीजिए, नोट्स बनाइए। अब ये नोट्स अगर आपका मेंटर साफ सुथरा लिखता है एंड पूरी थ्योरी आपको सिस्टमाइज तरीके से देता है, तो आपको सिर्फ उससे क्लास के इलस्ट्रेशंस ले लेने हैं। जो वो क्लास में क्वेश्चंस कराता है उन्हें आप अपने क्लास नोट्स में लिखिए एंड आगे बढ़िए। इसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब आपको सिर्फ IIT एंड नेस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप सिर्फ जेई एंड नीट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका काम नहीं बनेगा, बिकॉज जेई से अलग फ्लेवर ऑफ क्वेश्चन हमारे IIT एंड नेस्ट में आता है, जो आपने देखा भी होगा रिसेंट ईयर के PYQs में। तो इसलिए IIT एंड नेस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे रमन बैच में हम आपको मास्टरिंग बुक से और DPP के थ्रू IIT एंड नेस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं अगर आपको बात बताऊं तो नोट्स में मैं तो सीधा बोलता हूं कि आपको क्लास में सिर्फ इलस्ट्रेशंस लेने हैं, बिकॉज मैं बहुत साफ सुथरी तरीके से आपको थ्योरी दे रहा होता हूं। तो आपको थ्योरी लिखने में भी आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्लास में, और आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्लास के क्वेश्चंस को लिखो एंड जो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो इसको अपनी दूसरी नोटबुक में करो। सो मेरे रमन बैच की जो क्लासेस चल रही हैं अभी, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हमें 2 नोटबुक बनानी है। पहली वाली में जो क्लास की इलस्ट्रेशन है वो लिखे जाएंगे, और दूसरी वाली में ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इनको फेयर तरीके से लिखना है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हो ना, इसको आप रफ में करके उड़ाना कतई मत। इन क्वेश्चंस का आपके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में वो नॉलेज नहीं लेके जाते हो जो आपने साल भर पढ़ी है, आप वो नॉलेज लेके जाते हो जो आपने लास्ट में रिवाइज करी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली सबसे जरूरी चीज है टेस्ट। आपको डियर स्टूडेंट टेस्ट जरूर से देना है। ये सबसे जरूरी चीज है हमारी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में। क्यों? क्योंकि इससे आप ये एनालिसिस कर पाते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कहां पर दिक्कत आ रही है। सो ये टेस्ट आपको 2 तरीके के देने हैं। ईयर लॉन्ग एक तो आपको पार्ट वाइज टेस्ट देना है। पार्ट वाइज इन द सेंस कि आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, एक टेस्ट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, एक टेस्ट हो गया। अलॉन्ग विद दैट आपको एक क्यूमुलेटिव टेस्ट भी देना है। हम रमन मैथ में प्रोवाइड करते हैं। क्यूमुलेटिव टेस्ट का ये मतलब हुआ कि लेट्स सपोज आपके 4 या 5 चैप्टर खत्म हो गए, तो एक ऐसा क्यूमुलेटिव टेस्ट होना चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस अब तक का पढ़ा है वो आ रहा है, सो दैट आपकी पुरानी भी चीजें रिवाइज हो रही हैं। क्योंकि कई बार ड्रॉपर में बच्चे के साथ ये होता है कि वो आगे तो बढ़ता रहता है, आगे पढ़ता रहता है और पीछे का भूलता रहता है। तो अगर आप ये क्यूमुलेटिव वाला टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप पीछे की चीजें भूल जाओगे। अगली सबसे जरूरी चीज रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है सर? अगर मैं आगे बढ़ गया तो मैं पीछे की चीज रिवीजन कैसे करूं? तो यार देखो, क्यूमुलेटिव टेस्ट के समय आपको पूरा पूरा रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने का तरीका क्या होगा कि फटाफट से गो थ्रू करो जो टीचर ने आपको साफ सुथरी थ्योरी दी है, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं, एक चैप्टर में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप क्लास के इलस्ट्रेशन को देखो और आप वो वाली कॉपी के क्वेश्चन सॉल्व करो जहां आपने क्वेश्चन सॉल्व करके लिख रखा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसको करके उड़ा मत दिया करो, उस नोटबुक को रखा करो, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो। नए क्वेश्चंस को करके कभी टेस्ट में नहीं जाते हैं। हमेशा जो थ्योरी आपके पास है, जो इलस्ट्रेशंस है और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके रखा है, उन्हीं को रिवाइज करके आप जाओगे तो आपके रिवीजन वाले पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली चीज जो आती है ना वो जेई मेंस, क्योंकि जनवरी में ही हमारा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है, जिसकी आप में से बहुत सारे पीसी वाले बच्चे तैयारी करते हैं। तो आपका कंफ्यूजन ये होता है कि सर जेई मेंस वाली चीज को हम कैसे कैटर करें, क्योंकि हमारा कोर्स जो कंप्लीट हो रहा होगा वो हो रहा होगा फेब एंड में। तो जनवरी एंड में जो हमारे जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनको कैसे दें? क्या हम उसे छोड़ दें? नहीं यार। हमें ये जो ईयर लॉन्ग तैयारी करनी है ना, वो जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो हम ऐसे लें कि जो हमारे जेईई मेंस के मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना, कैलकुलस हो गया, वो वाला हम जनवरी एंड तक, जब जेईई मेंस आ रहा है उससे पहले हमारा कंप्लीट हो जाए। मैंने जो रमन बैच का शेड्यूल बनाया आप लोगों के लिए, उसमें ये इंश्योर करा है कि जनवरी एंड जब आपका जेईई मेंस हो रहा हो, जनवरी के लास्ट वीक में, उससे पहले आपका वो वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर से कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए जेईई मेंस भी आपका कवर किया जा रहा होगा। आगे मैं बात करूं तो फेब एंड में आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रमन 3.0 में हम आपको जेईई मेंस स्पेसिफिक तैयारी तो हम लोग सबको करा ही रहे हैं, पर जेईई मेंस की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी देते हैं। तो ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से ना आपकी जेईई की भी तैयारी पैरेलली बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है। आगे जब मई जून में नीट का टाइम आता है तो नीट की भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिल रही होती है। तो इससे आपकी जेईई मेंस, नीट, एडवांस
आईआईटी, नेस्ट सबकी तैयारी होती है। इनफैक्ट एनसेट और सीयूईटी यूजी का भी हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। सो इन शॉर्ट आपके पेयर में जितने एग्जाम है सबकी तैयारी हो रही है। आगे बढ़े तो आपका फेब एंड में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब फेब एंड में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने सारे क्यूमुलेटिव टेस्ट दे दिए, सारे पार्ट टेस्ट दे दिए, तो अब आपके पास ये 3 महीने बचते हैं जहां आपको जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और फुल लेंथ वाले टेस्ट मॉक देने हैं। मतलब आपको हर 7 दिन पे एक मॉक देना है फुल लेंथ का, एंड बहुत तगड़ी तरह से आपको रिवीजन करना है। नए क्वेश्चन भी आपको करने का टाइम यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। तो ये 3 महीने आपको जम के प्रिपरेशन करनी है। जो हमारे बच्चे हमारे रमन 2.0 और 3.0 के साथ जुड़े हैं, उनके लिए हम इन 3 महीनों में एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स लाएंगे जहां आपको सारी चीजें क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच के थ्रू समझाई जाएंगी या रिवाइज कराई जाएंगी। मतलब क्वेश्चंस के थ्रू हम आपकी थ्योरी को रिवाइज करा रहे होंगे और पूरे बढ़िया तरह से आपका मॉक टेस्ट ले रहे होंगे। एक ऑल इंडिया लेवल पर आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कहां पे स्टैंड करती है। दिस वाज इट डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस तरीके से पूरे साल भर तैयारी करते हो तो आप बहुत अच्छा करने वाले अपने IIT NS 2027 में। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।